कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पे अभी कथम पश्येमि स्त्रियः पिछले श्लोक में बताया कि तो ये जो विभाग है वो क्या विभाग बता रहा है कि प्रभु आपका तत्व जो है वह समझना बड़ा मुश्किल है, पर वह अपनी समझावट बता रही है। किस तरह समझना कि आप कौन हो? कृष्णाय, कृष्णाय, आप कृष्ण हो। अभी कृष्ण जो है यह एक प्रॉपर नाउन हो सकता है, एक कॉमन नाउन हो सकता है। अभी मुझे हिंदी में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब मैं इसको तत्व को समझाता हूँ। यह जो तत्व है बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। बलदेव विद्याभूषण हमारे महान आचार्य है जिन्होंने वेदांत सूत्र पे एक भाष्य लिखा है, गोविंद भाष्य, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो उसमें वो ये फ़र्क बताते हैं, और रामानुचार्य माधवाचार्य खास करके अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इसको बताते हैं। कभी कभी हम देखेंगे कि अगर विष्णु सहस्रनाम अगर आप पढ़ते हैं तो विष्णु सहस्रनाम में एक नाम आता है शिव, सर्व शर्व शिव स्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्यय। वो कहते हैं भगवान के विष्णु पितामह भगवान के 1000 नाम बता रहे विष्णु सहस्रनाम में। उसमें आता है सर्व, आप सर्व, आप ये शर्व, आप सबके शरण देते हो। शिव, आप शिव हो। स्थाणुर, आपको कोई हिला नहीं सकता है, और ऐसे अलग अलग नाम बताए। तो शिव अगर हम साधारणतः देखेंगे तो शिव ये क्या है? शिव जी का नाम है, शंकर देव जो है उनका नाम है। तो विष्णु को शिव इस नाम से क्यों संबोधित किया गया है? और उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो महाभारत में न केवल विष्णु सहस्त्र नाम है पर शिव सहस्त्र नाम भी है, और शिव सहस्त्र नाम में वहाँ पे विष्णु नाम भी संबोधित किया गया है। तो ये क्या चल रहा है अगर हम बोलेंगे तो शिव, विष्णु को शिव नाम से बुलाया जा रहा है, शिव को विष्णु नाम से बुलाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये समझने के लिए हमको ये जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इन दोनों का फ़र्क समझना चाहिए। कॉमन नाउन मतलब क्या कि वह एक कॉमन नाउन मतलब व्हाट इज़ नाउन? समान नाम और विशेष नाम। तो समान नाम मतलब कि अगर कोई नाम है वो किसी एक कैटेगरी, किसी विभाग को संबोधित करता है, किसी गुण को संबोधित करता है, किसी तत्व को संबोधित करता है, तो वह एक समान नाम हो जाता है। और वह अगर किसी एक विशेष व्यक्ति को संबोधित करता है तो वह विशेष नाम बन जाता है। तो अभी भारत, यह जो है यह क्या है? एक विशेष नाम है। भारत इस देश का नाम है। भरत किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो पर अगर हम कुछ कुछ नाम ऐसे देखते हैं, वह क्या होता है? वह कोई गुण को संबोधित करता है और वह किसी व्यक्ति को भी संबोधित कर सकता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई नाम बोल सकता है जो गुण को भी संबोधित करता है। वो अगर कोई व्यक्ति, किसी का नाम है चिरंजीव, तो चिरंजीव ये क्या है? यह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर वह उन प्रकार के लोगों का नाम, वो जो लोग जो हमेशा जीवित रहते हैं, चिरंजीव, वो भी एक, तो मतलब क्या, वह एक गुण को भी दर्शा सकता है, वह एक व्यक्ति को भी दर्शा सकता है। तो उसी तरह से जो शिव है वह एक व्यक्ति को दर्शा सकता है या वो एक तत्व को दर्शा सकता है। शिव का अर्थ क्या है? शुद्धता, शुद्धता, जो ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियस, जो मंगलमय है। तो शिव का अर्थ है मंगलमय। तो जो परम मंगलमय कौन है? विष्णु है। पर उन्होंने वह मंगलता प्रदान करने की शक्ति शिव जी को दी है। खास करके जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने शिव जी को निर्धारित किया है। तो वो जो तामसिक प्रवृत्ति के उनको शुद्ध करते हैं। उसी तरह से जो है, जो नाम होता है वो एक समान नाम हो सकता है, वह एक विशेष नाम हो सकता है। तो यहाँ पे कृष्णाय, तो कृष्ण कह रहे हैं। तो आप कौन हो? आप कृष्ण हो। तो कृष्ण नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं। तो कृष्ण अलग अलग लोगों का नाम हो सकता है। कृष्ण ये एक समान नाम भी हो सकता है कि जो श्वेत वर्ण, जो श्याम वर्ण के हैं। तो वो और स्पष्टीकरण करती, कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय, आप कौन है?
अनेक कृष्ण हो सकते हैं, पर उनमें से आप वासुदेव के पुत्र हो। अभी महाराज वासुदेव की अनेक रानियाँ थी और उनके द्वारा उनके अनेक पुत्र हो सकते हैं। तो फिर वे और स्पष्टीकरण बोले, देवकी नंदनाय च, आप वासुदेव के पुत्र नहीं हो, देवकी के पुत्र हो। अभी देवकी के भी अनेक पुत्र थे, देवकी के अनेक पुत्र थे, और हम जानते हैं कि जो पहले 6 पुत्र थे उनको क्या हुआ था, कंस ने बड़े बेरहमी से मार डाला था। सात्विक को मारने का प्रयास किया, वो छूट गए देवी के, और फिर जो बलराम जी थे वो, और फिर तो ये जो 6 पुत्र थे उनको पुनः जीवित किया भगवान ने। जब भगवान वापस द्वारका, जब वापस मथुरा आ गए वृंदावन छोड़ के, तो देवकी के अनेक पुत्र हो सकते हैं। तो और स्पष्ट कर गए, देवकी नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, वह कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र है, वो देवकी के पुत्र है, जो नंद महाराज के धाम में रहते, नंद गोप कुमाराय। यहाँ पे कुंती महारानी, अगर हम देखते हैं कुंती महारानी का संबंध किससे है, उनका घनिष्ठ संबंध और देवकी से है। वो देवकी के संबंधी, उनका संबंध इतना यशोदा माई से नहीं है। नंद गोप कुमाराय, वो बता रहे वहाँ पे, वो क्या बताइए कि नंद गोप जो है उनके कुमार थे, वो उनके पुत्र नहीं बता रही है, क्योंकि कृष्ण पुत्र किसके हैं इस दृष्टि से देखा जाए तो वह वसुदेव के पुत्र है। नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमार है। और विशेष, और अगर कोई कि नंद गोप के बहुत कुमार हो सकते हैं, उनमें से एक विशेष है गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा, गोविंद का क्या अर्थ है, गो मतलब इंद्रियां, विंद मतलब आनंद, जो इंद्रियों को आनंद देते हैं, विंद। वास्तव में तो सारे भगवद्गीता कहती है कि इंद्रिय तृप्ति मत करो, इंद्रियों के आनंद को त्याग दो। तो फिर भगवान का नाम गोविंद कैसे हो सकता है? भगवान के लिए तो हमको सारा गोविंद छोड़ना पड़ता है, कोई कहेगा। तो वास्तव में तो उनका नाम गोविंद क्यों है? तो ऐसे नहीं है कि हमें इंद्रियों का आनंद छोड़ना पड़ता है। तो इंद्रियों से भी अलग अलग प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। इंद्रियों का आनंद जो होता है, वास्तव में अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो उससे क्षणिक आनंद मिलता है। अगर मैं कुछ स्वादिष्ट अन्न खा के प्राप्त करना चाहता हूँ आनंद, तो वो स्वादिष्ट अन्न मैं कितना खा सकता हूँ? थोड़ा सा खा लेता हूँ कुछ समय के, 10 मिनट 15 मिनट, फिर उसके बाद पेट भर जाता है, फिर उसके बाद मैं और खा नहीं सकता मैं। गोविंद, उस अगर मैं इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ तो वो जो आनंद है वो सीमित होता है, उसको और बढ़ा नहीं सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इतिहास में बढ़ाने का प्रयास किया है। जो इजिप्ट के राजा थे वो क्या करते थे, उनको ग्लटन कहते हैं इंग्लिश में, बहुत खाने में रुचि थी। तो सबको होती है रुचि, पर उन्होंने क्या किया, अपने जो डॉक्टर थे, उनके फिजिशियन, उनको ऐसा संशोधन करने को लगाया उस समय में कि आप अन्न खा लेंगे, अन्न खाने के बाद क्या करना कि अन्न खा लिया, फिर ऐसे बाद में ऐसे दवाई लेके आओ कि उससे पेनलेस वॉमिटिंग हो जाएगा। जो भी खा लिया वो बाहर डाल, खा लिया दवाई लो बाहर डालो, और फिर क्या बाहर डाल दिया वापस खाओ। इस तरह से उन्होंने जो जिह्वा का आनंद है उसको और बढ़ाने का प्रयास किया। पर क्या है, जो खाना है वह केवल पेट में जगह कितनी है उस पर निर्भर नहीं है। जब हम खाते हैं सारे शरीर के यंत्रणा को कसरत करनी पड़ती है, वास्तव सारे शरीर के यंत्रणा को कसरत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद में ही तो क्या हो गया, ये ऐसे जो इजिप्ट के राजा करते थे, वो ऐसे राजा उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। तो क्या है, वो शरीर सहन नहीं कर पाया। और फिर बाद में इजिप्ट के ही, जो इजिप्ट में आप जानते हैं बड़े विशाल ऐसे इमारतें होते, पिरामिड, तो उसको पिरामिड, तो एक पिरामिड के बाहर लिखा हुआ है कि वहाँ पे क्या लिखा है, 1/4 ऑफ वॉट यू ईट मेंटेन्स यू, द रिमेनिंग 3/4 मेंटेन्स योर डॉक्टर। कि आप जो खाते हो उसका 1/4 इच्छा से आपका चलता है, वो आपके 3/4 इच्छा से, क्या 3/4 विभाग से आपके डॉक्टर का चलता है। मतलब लोग ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद डॉक्टर का जाना पड़ता है। यहाँ पे कहने का तार क्या है कि जो हम अगर इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति के कारण आनंद करना चाहते हैं तो वो सीमित आनंद है, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। पर अगर हम हमारी जिह्वा से भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के महिमा का गुणगान करने, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, उसमें अगर रुचि प्राप्त कर लेते हैं तो वो हम सदैव कर सकते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं है।
उसमें हम सदैव कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम बीमार हो गए, डॉक्टर बोले आपको कुछ खाना नहीं है, अभी स्वादिष्ट कुछ नहीं खाना है, तभी भी हम भगवान का नाम लेते हैं। अगर उसमें रुचि प्राप्त हो जाएगी तो उसमें हम सदैव आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से जो भगवान की भक्ति के द्वारा हम असली आनंद प्राप्त करते हैं। और जब हम इतने बीमार हो जाए कि इंद्रिय से कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तभी भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और भगवान के स्मरण के द्वारा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जब शुद्ध होकर भगवत धाम लौट जाएंगे तो वहाँ पे हमको क्या है, आध्यात्मिक इंद्रियाँ है, और आध्यात्मिक इंद्रियों से हम असीमित आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान गोविंद है, वो हमें इंद्रियों का आनंद देते हैं, पर कैसा आनंद? असली आनंद। तो भौतिक इंद्रियों से भी वो हमें आध्यात्मिक आनंद अनुभव करने का मौका देते हैं। और फिर जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं तो सनातन आध्यात्मिक आनंद का अनुभव देते थे। ऐसे गोविंद को नमो नमः, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पिछले श्लोक में बताया था, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग का अनुशीलन करना है। तो भगवान, हे प्रभु, कुंती महारानी कहती है कि आपको समझना बड़ा मुश्किल है, पर आप वास्तव में आए हो ये जो भक्ति का परम आनंद देने के लिए, और यही आपका तत्व है, आपका अवतार हुआ है इस भौतिक जगत में। आपका तत्व समझना मुश्किल है, पर हम इतना समझ सकते हैं कि आप हमारे कल्याण के लिए आए हो, आप गोविंद हो, और जो परम विंद है, परम आनंद है, वह दिलाने के लिए आप अवतरित हुए हो। तो श्रीमती कुंती महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।